डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं मल्टीजीन फैमिली। ये क्या होते हैं, इनकी क्या प्रकार हैं, इनका कैसे इवोल्यूशन हुआ और ये क्या फंक्शन करते हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में, ये क्या सामान्य परिचय है। मल्टीजीन फैमिली जो होते हैं वो बहुत सारे समान जीन के समूह को हम लोग मल्टीजीन फैमिली कहते हैं। समान निश्चित रूप से किसी काम के लिए वो लोग होते हैं, किसी एक विशेष कार्य को या किसी एक विशेष एक्सप्रेशन को देते हैं। सामान्यतः यह किसी एक सिंगल ओरिजिनल जीन के डुप्लीकेशन के कारण बनते हैं और यह सामान्य बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जीन जो है हमारा, वह दो पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन के द्वारा मिलकर बना हुआ है। उसमें आयरन के कंटेंट होते हैं। इस तरह से हीमोग्लोबिन दो अल्फा और बीटा ग्लोबिन जीन के द्वारा बना हुआ है और यह दो विभिन्न क्रोमोसोम पर लगा हुआ होता है और इनकी संख्या जैसे बताई जा रही है 10 होती है। दो समूह में लगे रहते हैं 10 की संख्या। यह दो जीन क्लस्टर जो है, सामान्यतः ये माना गया कि किसी एक विशेष प्रिकर्सर जीन, मतलब किसी एक जीन के डुप्लीकेशन के कारण बना है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 मिलियन साल पहले ऐसा हुआ है। तो जो जीन इस तरह की कैटेगरी में होते हैं उनको हम मल्टी जीन फैमिली कहते हैं और संबंधित प्रोटीन को, बनी हुई प्रोटीन को प्रोटीन फैमिली कहते हैं। इनके अंदर, किसी भी जीन के अंदर, जैसे यूरेटिक, हम लोग जानते हैं यूरेटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसके अंदर प्रोटीन कोडिंग हिस्से और नॉन कोडिंग हिस्से भी होते हैं। और जो प्रोटीन कोडिंग हिस्से हैं जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, उनकी पोजीशन के आधार पर हम ये कॉमन एंसेस्ट्री या किसी मल्टी जीन फैमिली के हम ओरिजिनल जीन का जो है उसको पता लगा सकते हैं। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब उनकी समान अ, एक किसी पूर्वज होने का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो जीन है वो प्रोटीन फैमिली, बनने वाली प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन फैमिली कहलाती, और जो जीन खंड होते हैं उसे हम जीन फैमिली कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ एक और है उदाहरण कि पैराडॉक्सिन फैमिली जो है उसको PRDX नाम से संबोधित किया, जो कि इसका रूट सिंबल है। और उस फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, PRDX1, PRDX2, PRDX3, PRDX4, PRDX5 और PRDX6। तो इस तरह से ह्यूगो जीन नोमेनक्लेचर कमिटी जो है वह इसके इस तरह से नामकरण करती है और सभी मेंबर अलग अलग पहचाने जाते हैं। ये देखते हैं डायग्राम मल्टीजीन फैमिली में कि एक एंसेस्ट्रल हिस्टोन जीन है जिसका नाम H1 है। यह जीन डुप्लीकेटेड हो गया और दो अलग अलग स्पेसिएशन होने के कारण, अलग अलग प्रजाति बन जाने के कारण यह स्टोन जो H1 प्रोटीन है, H1.1 और H1.2 में अलग अलग चला गया, अलग अलग प्रजातियों में।
अलग अलग स्पेसिएशन होने के कारण। अब यही हिस्टोन H1.1 प्रोटीन जो है ह्यूमन और चिंपांजी में भी है और H1.2 प्रोटीन चिंपांजी में भी है और ह्यूमन में भी है। तो यदि ह्यूमन में ही इन दो वेरिएशंस जीन खंड या जीन को देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं पैरालॉग। और यही चीज यदि हम जब देखते हैं कि चिंपैंजी के साथ यदि इसको हम देखेंगे तो हम इसको बोलते हैं आर्थोलॉग। और इसी प्रकार यदि हम एंसेस्ट्रल जीन की बात करें जो बैक्टीरियल प्रोटीन होता है बैक्टीरियल के अंदर इसी प्रकार का, तो ई कोलाई में जैसे हम देखते हैं, तो यह यदि उस प्रोटीन की तुलना हम उससे करें तो उसको बोलते हैं एनालॉग। यहाँ पर पैरालॉग जो है एक ही स्पीसीज के अंदर होने वाले विभिन्न जीन के डुप्लीकेशंस के खंड को हम पैरालॉग बोलेंगे। जबकि ह्यूमन, जैसे यहाँ पर बताया कि ह्यूमन एक प्रजाति, दूसरी चिंपैंजी है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीन खंड हैं या जीन हैं जो कि मल्टी जीन फैमिली में आते हैं, उनको हम आर्थोलॉग बोलते हैं। तो आर्थोलॉग जीन, पैरालॉग जीन और एनालॉग जीन। तो एनालॉग जीन सिमिलर होते हैं बट दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर, जबकि यहाँ पर ऑर्थोलॉग और पैरालॉग में कॉमन एंसेस्टर होते हैं। देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। जीन फैमिली में जो हम जानते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर या कॉमन जीन था और सिंगल ओरिजिनल जीन वही डुप्लीकेटेड होके इस तरह से जीन फैमिली बनाया है। तो मल्टी जीन फैमिलीज में हम आर्थोलॉग पैरालॉग की बात करें तो यहाँ पर वही जो भी डायग्राम देखा था उसके अनुसार सिमिलर सीक्वेंसेस होते हैं एक ही स्पीसीज में, और सिमिलर सीक्वेंसेस होंगे यदि डिफरेंट स्पीसीज में तो उनको ऑर्थोलॉग बोलेंगे। जीन फैमिली में जो जीन का साइज है वो बहुत वेरिएबल है, सीक्वेंसेस की डाइवर्सिटी भी है, अरेंजमेंट भी है कि वो कहाँ पर कैसे होंगे, और उनकी जो डाइवर्सिटी में और फंक्शन में जो है वो बहुत वेरिएशंस होता है। तो आगे देखते हैं कि यह जो जीन फैमिली है, मल्टी जीन फैमिली, यह दो भागों में और भी बांटी गई है, जो उसको हम बोलते हैं मल्टी जीन फैमिली और सुपर फैमिली। एक्चुअल सुपर मल्टी जीन फैमिली है ये। और एक और जो है नामकरण किया जाता है स्यूडोजीन, बट स्यूडोजीन आर द सीक्वेंसेस या डीएनए के वो सीक्वेंसेस हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो एक्चुअल दे द जो स्यूडोजीन्स हैं वो उनको हम अरफान्स भी कहते हैं। अरफान्स मतलब जिस तरह से कोई अरफान्स मतलब अनाथ, जिसका कोई रिलेशनशिप ना हो। तो ये जो मल्टी जीन फैमिली है इसमें जो जीन खंड की कॉपी होती है वह कुछ संख्या में होती है, लगभग ये कहना चाहिए कि 10-20 इस तरह से कुछ, जबकि सुपर फैमिलीज में ये जीन की 100 कॉपीज तक के भी होती है, 100 कॉपीज भी होती है। तो जब ये खंड बहुत ज्यादा डुप्लीकेटेड हो जाते हैं तो इनको हम सुपर जीन फैमिली कहते हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन जो है इस चीज का मल्टी जीन का कॉमन एंसेस्टर से हुआ है जैसे हम जानते हैं, लेकिन इसमें 3 बातें हुई है। एक तो यह है कि इसका डुप्लीकेशन हुआ है, रिलोकेशन होता है, रिलोकेशन हो जाए यदि तो
या फिर उसमें म्यूटेशन हो जाए किसी जीन खंड में और फिर उसकी कॉपीज बन जाए। तो जैसा उदाहरण के तौर पे ह्यूमन के पास जो कॉपीज है वो जीन की, जैसे अभी देख रहे थे हम लोग पिछले डायग्राम में, वो 2 कॉपी में है, जबकि ये चिंपैंजीज में एक ही कॉपी में है। मतलब उनकी प्रति जो है वो सिंगल है ह्यूमंस में, चिंपैंजीज में, जबकि ह्यूमंस में ये 2 कॉपी में है। यह स्पेसिएशन के कारण भी लगातार नई-नई स्पीशीज आने के कारण भी ये उत्पन्न होता है। मतलब जैसे स्पीशीज बन गई कोई नई और उसमें फिर डुप्लीकेशन या म्यूटेशन या रिलोकेशन होते गए, तो इनकी संख्या, फैमिलीज जो है, जीन की फैमिली जो है बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए सिंगल जीन जो हिस्टोन प्रोटीन है, यह चिंपैंजीज और ह्यूमन में एक सिंगल जीन तो जो था एंसेस्टर था वो, और अब ये दोनों में जाके डुप्लीकेशन, रिलोकेशन, म्यूटेशन और स्पेसिएशन के कारण कई कॉपी में बन चुका है। मल्टीजीन फैमिली में देखते हैं फॉर्मेशन में, एक जो नाम बताया था डुप्लीकेशन जो होता है वो जीन फैमिली में इस तरह से 4 स्तरों पर डुप्लीकेशन हो सकता है। एक तो एक्सान का, वही जो प्रोटीन फॉर्मिंग सीक्वेंसेस हैं डीएनए खंड के, उसके डुप्लीकेशन होने से या रिसफल हो जाने के कारण, इधर-उधर हो जाने के कारण, या एंटायर जीन के डुप्लीकेशन हो जाने से, मतलब जितने भी खंड है उन सभी का डुप्लीकेशन हो जाएगा। ये मल्टी जीन फैमिली जो हर जगह है, मतलब जितने भी खंड है उनका डुप्लीकेशन हो जाए, या फिर पूरा का पूरा जीनोम डुप्लीकेट हो जाए, है ना, जैसे पॉलीप्लाइड्स में होता है। तो एक्सॉन डुप्लीकेशन जो है, एक्सॉन का डुप्लीकेशन या रिसफलिंग नई वैरायटी, नई वेरिएशन, न्यू जीन्स को जन्म देता है। और इस तरह जैसे हम डायग्राम देख रहे हैं कि ये जो जीन है, जीन ए, ये डुप्लीकेट होके सेम क्रोमोसोम में यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। तो डुप्लीकेशन ऑफ जीन ए मेकिंग जीन फैमिली ऑफ जीन ए, मतलब जीन ए की फैमिली अब वो बन रही है। तो इस तरह से देखते हैं आगे। रिलोकेशन की बात करें तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है, ये जीन ए जो है ये क्रोमोसोम 1 पर दिख रहा है, और जीन बी जो है क्रोमोसोम 2 पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जीन ए जो है उसकी एक और कॉपी क्रोमोसोम नंबर 2 पर भी आ गई है। अब यहाँ पर जो जीन ए और ए है, ये जीन फैमिली बन चुकी है, लेकिन अभी क्या हो गया, रिलोकेशन हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाने। तो इसका लिए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इसमें रोल प्ले करता है, और इस तरह से एक जीन खंड या डीएनए खंड जो है वो डबलिंग होके, कॉपी होके, डबल होने के बाद दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लग गया है। तो यहाँ पर 2 रिवर्स, मतलब 2 प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं। एक तो लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड या शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड, मतलब यदि लंबे खंड होंगे या फिर छोटे खंड होंगे। तो इस तरह से जो फैमिली है वो हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जीनोम में बनाती है। तो इसके बाद देखते हैं अपन कि डाइवर्जेंस कैसे होता है। डाइवर्जेंस में म्यूटेशन का रोल है कि एक जीन जो था वो म्यूटेट होके उसकी कई कॉपी बन गई है। तो इस तरह से थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाने के कारण उसकी कई कॉपी बन चुकी है, और म्यूटेशन के बाद इस तरह से मल्टी जीन फैमिली बन चुकी है। जीन फैमिली इंफॉर्मेशन और जेनेटिक वेरिएबल की बड़ी यूनिट होती है, और ये समय के साथ घटती है, बढ़ती है।
जो जीन फैमिली है, इसमें एडाप्टिव मतलब अनुकूलन के कारण इनका एक्सपेंशन होता है और नेचुरल सिलेक्शन के कारण इनकी इनका कंटिन्यूएशन होता रहता है। एडाप्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीन जो होता है उसके कारण ये जो जीन है लॉस हो जाता है इनका। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लॉस होना और एक्सपेंशन का मतलब बढ़ जाना। तो इस तरह से जीन घटते बढ़ते हैं समय के साथ, इवोल्यूशनरी टाइम के साथ। और जो जीन जिस तरह से यदि म्यूटेशन यदि कोई नॉनसेंस हो गया हो और वो जीन का जो है ट्रांसक्रिप्शन रुक गया हो, तो इस तरह से वो जो जीन है धीरे से लॉस हो जाता है और उसको हटा दिया जाता है, या फिर वह ऑर्फनेज जीन जिसके हम बात कर रहे थे, स्यूडो जीन, उस तरह से वो पड़ा रहता है। तो इस तरह से कई बार जो है ऑर्फनेज जीन भी या आइसोलेटेड स्यूडो जीन भी न्यू जीन फैमिली को बनाते हैं, इवोल्यूशन के दौरान हो जाता है। जीन फैमिली में जीन्स का लॉस या कंप्लीट लॉस उनके फंक्शंस का उनको स्यूडो जीन बना देता है। मतलब स्यूडो जीन से जीन फैमिली भी बन जाती है और जीन फैमिली जो है स्यूडो जीन भी बन जाते हैं। Thank you for watching this video. Dr. Praveen Kausler request you to subscribe this channel. Request you to press the bell icon. Request you to comment and share. Send email for required videos. Thank you.